तो दोस्तों देखो हमारा ब्लाउज बन के तैयार है और ये देख सकते हो इसकी बाजू ये मैंने डिजाइन डाली है और बैक साइड भी दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये मैंने बैक साइड पाइपिंग की है और ये इसका फाइनल लुक है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। राधे राधे। आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपको सिंगल डार्ट वाला ब्लाउज कटिंग दिखाएंगे। चलिए इसे कैसे बनाते हैं सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमें इसकी 16 रखनी है क्योंकि तैयार ये 14 है। तो हम 6 इंच यहाँ से ले लेंगे, इसे सीधा कर लेंगे और 6.5 पे हम नीचे यहाँ निशान लगा लेंगे। और जो ये है हमारा, ये 6 इंच से थोड़ा हल्का कम ही होना चाहिए। और जो चेस्ट है वो 9.5 है। तो यहाँ से हम 9.5 ले लेंगे और 8.5 हम नीचे से लेंगे, तो 9 ही ले लेंगे। तो ये देखो, अब हम 2 इंच पे मार्क लगा लेंगे मार्जिन के लिए। और ये फ्रंट पार्ट है तो हम आधा इंच यहाँ से गुलाई ले लेंगे। तो पहले हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखो, ऐसे करके यहाँ से गुलाई दे देंगे। अगर आपके पास एक पट्टी है और नहीं है तो इंची टेप से भी दे सकते हैं। अब हम डार्ट का निशान लगाएंगे। तो देखो, ये हमारा 16 है, 14 हमारा तैयार है। तो 2 इंच का निशान हम यहाँ लगाएंगे और यहीं से 4 पे लेंगे हम। ये ले लिया हमने 4 पे। तो जो ऊपर से हम निशान लगाएंगे वो 9 इंच पे लगाएंगे, 9.5 पे लगाएंगे। आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए छोड़ के हम 9.5 पे निशान लगा देते हैं। तो देखो, यहाँ से भी 4 इंच होना चाहिए। ये हमारा यहाँ से भी 4 है। अब हम इसको ये सीधा कर लेते हैं। ये सीधा हो गया। अब जो हमें जो नीचे सिंगल डार्ट डालनी है वो हमें 2 इंच की डालनी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डार्ट डल रही है। तो वो हम 2 इंच की डालेंगे। तो हम ऐसे करके निशान लगा देंगे और इस शेप पट्टी की मदद से अब हम इसे सीधा कर लेंगे ऐसे करके। ये देखो, ये सीधा हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और दोस्तों, आधा इंच हमें यहाँ से भी डाउन करना है। आधा इंच पे हम यहाँ से निशान लगा के इसे भी सीधा कर देंगे ऐसे करके। ये अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे थोड़ी दिक्कत होती है कटिंग करने में क्योंकि मुझे अपना फेस नहीं दिखाना, इसीलिए इधर उधर घूमना पड़ता है। ये देखो, हमारा फ्रंट पार्ट कट के तैयार है। अब हम बैक साइड काटेंगे। तो इसे हम रख देंगे एक साइड। इसको हम अब ऐसे ले लेंगे क्योंकि फ्रंट इसमें बैक साइड में हुक है। तो फ्रंट हमने जो यहाँ से जोड़ा हुआ होता है वहां से काटा है। ये देखो, बैक हम यहाँ से काटेंगे जो दोनों साइड ओपन है। अब वही सेम 6 इंच का निशान इसको इस पे यहाँ से लगाएंगे और 6 इंच यहाँ से लगाएंगे, 6.5। और 9.5 हम इसे सीधा कर लेंगे 9.5 पे। 2 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे एक्स्ट्रा।
जो इसकी लेंथ है वो हम 15.5 रखेंगे, क्योंकि आगे का 16 इंच है और ये 15.5 इंच रखेंगे हम। तो एक 15.5 पे निशान लगा लेते हैं और इसे सीधा कर लेते हैं। ये सीधा हो गया। और वही हम 8.5 नीचे से लेंगे, तो ये 8.5 ले लिया और 2 इंच मार्जिन के लिए ये ले लिया। अब इसको सीधा कर लेंगे हम। और 1.5 इंच यहाँ से लेंगे, आर्म होल की गुलाई ये 1.5 इंच लेंगे और इस एक पट्टी की मदद से हम इसे सीधा कर लेंगे। आधा इंच यहाँ से डाउन करेंगे। ये हमने आधा इंच यहाँ से डाउन कर दिया। अब चलो इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इस पे डाट डालेंगे हम, ये भी हम 4 इंच पे डालेंगे। और जैसे कि इसकी तैयार लेंथ 14 है, तो हम यहाँ से 5 इंच की डालेंगे। उसका भी मार्जिन हम जोड़ के, तो ये हो गई हमारी 7 इंच की। दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, प्लीज मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये बैक साइड। और अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो जो हमारी बाजू है वो 10 इंच की हैं, तो 10 इंच की हैं तो हम 11 पे ले लेंगे। आधा इंच नीचे मोड़ने के लिए, आधा इंच ऊपर। तो ये हमने 11 इंच पे ले लिया। अब हम इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो देखो 11 इंच हमने यहाँ से लिया है, 11 इंच। और हम 3 इंच यहाँ से डाउन करेंगे। ये 3 इंच डाउन करेंगे हम। अब यहाँ से 1 इंच से गुलाई देते हुए हम नीचे की ओर चले जाएंगे। ये देखो, अब 5.5 हमारी ये तैयार नीचे से बाजू, यहाँ से कर लेंगे। अब हम इसमें गुलाई देंगे। ये देखें, इसके साथ का कपड़ा भी काट लेते हैं। ये तो सिर्फ अस्तर था। अगर इसकी फुल डिटेलिंग चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें, और इसका पूरा फाइनल लुक हम आपको अगली नेक्स्ट सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। हमने पिछले पार्ट में वो ब्लाउज की कटिंग करी थी, अब हम उसे स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये वो सिंगल डाट वाला था ना, तो ये सिंगल डाट के निशान लगा लिए और कट भी कर लिए हैं। तो इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ से, और इसे आधा इंच पे सिलाइयाँ लगा देंगे। इसे भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। ये पैडेड ब्लाउज है, इस पे हम सिलाई करने के बाद पैड लगाएंगे। सेंटर में करके सेंटर में निशान लगाएंगे। और ये सेंटर में सेंटर करेंगे।
से निकालेंगे। ये हमारे पैड लग के तैयार है। अब इसका जो फ्रंट पार्ट है हम उसे उठाएंगे। अब इसे हम ऐसे रखेंगे, इसका गला बना हुआ है तो हम इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे। और इसका अब हम गला बनाएंगे। देखो इसे ऐसे सेंटर में रख के कटिंग करेंगे। कटिंग करके छोटे छोटे हम कट लगा लेंगे। ऐसे करके अभी हम इसे पलट लेंगे। पलटने के साथ साथ हम इसे एक सिलाई यहाँ पे और लगा देंगे, जिससे कि फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखो नट है वो पूरी 2 इंच की है। तो इसे हम ऐसे रख के एक डाट यहाँ पे और लगा देंगे हम। तो ये भी 2 इंच की है, इसे भी हम ये देखो अब ये तैयार है। अब हम बैक साइड बनाएंगे। तो चलो अब हम बैक साइड तैयार कर लेते हैं। अब इसे जोड़ेंगे आई वाली पट्टी को वो हुक वाली थी। एक सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे, इससे अच्छी फिनिशिंग आती है। इसको ऐसे फैब्रिक को कट कर देंगे हम। और इसे ऐसे मोड़ के जैसे, और ये फिनिशिंग से इसे अंदर के साइड इस पर एक सिलाई और लगाएंगे।
बैक साइड की चुन्नटें। देख सकते हो ये तैयार है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए सबसे पहले तो मैं ये जो डबल बूट है ये हटाना पड़ेगा और सिंगल बूट है तो ये लगाना पड़ेगा। हमने सिंगल पैर वाला ये लगा लिया है। अब हम ये देखो ये तिरछी पट्टी कटी हुई है, ऐसे देखो खिंचाव आना चाहिए पट्टी भी। अगर आप सीधी सीधी से करोगे तो बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी। अब हम इसे ऐसे रखेंगे, ये हम ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ऐसे करके पाइपिंग बनाएंगे। देखो फ्रेंड्स हमने डोरी बना के तैयार कर लिया। अब हम इसे अटैच करेंगे इसमें, ऐसे खींच के करेंगे ये इसमें। लग गई है। अब हम दूसरे वाले पे लगाएंगे, इस वाले पे। तो इस पे लगाएंगे हम इसे यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के इसे भी ऐसे ही खींच के अब हम इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे करके इस पर भी सिलाई लगा लेंगे हम।
ऐसे ही दोस्तों इस सेकंड दूसरे वाले पार्ट पे भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे हम ऐसे करके। इस पे भी किनारे किनारे सिलाई चला लेंगे। खींच के ही लगा देंगे आपको सिलाई में ना, थोड़ा झोल झोल जैसा आ जाएगा इसमें। खींच के लगाओगे तो बहुत ही फिनिशिंग से आप पाइपिंग अच्छा जोड़ सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान देना है, जब भी आप पाइपिंग बनाओ लगाओ तो ये सिंगल पैर वाला ही आपको सिंगल पैर ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि डबल पैर से इतनी अच्छे से पाइपिंग निकल के आती नहीं है। ऐसे एक बार ऐसे और ये देखो कितनी पतली और कितनी फिनिशिंग से आई है ये। अभी हम इस पर प्रेस करेंगे तो ये सेट हो जाएगी। ऐसा ये देखो, देख रहे हो ये देखो। तो दोस्तों चलो अब हम बाजू की तो चलो हम इसमें एक डिजाइन डालते हैं बाजू में। तो देखो 2 इंच का बॉर्डर है, तो बॉर्डर हम अलग से जोड़ेंगे। और तो यहाँ 2 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। तो ये बिल्कुल पहले तो मैं ये फैब्रिक को प्रेस कर लेना है तो एक लाइन बन जाएगी। तो अब ऐसे ही इसे ऐसे रख के बिल्कुल बीचों बीच ये सिल लेना है। इसको ऐसे बीच में रख के फैब्रिक को कट कर लेंगे। एक एक कट यहाँ पे भी लगा देंगे, जिससे कि ये कॉर्नर सही बन जाए। ऐसे करके ये पहले हम इसे सही कर लेते हैं, बाद में कुछ करेंगे। यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेते हैं इसके ऊपर।
कर देंगे। ऐसे करके इसे सेट कर लेनी है अच्छे से। फिर उसके बाद ऐसे करके धीरे धीरे इस पे सिलाई लगाते जाना है आपको। ऐसे करके एकदम बराबर बराबर इसे जो भी आपको लगे और तो देखो दोस्तों, जो हम ये अलग से बॉर्डर लगाते हैं वो फिनिशिंग से कैसे लगाते हैं, चलो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले ये हमने बॉर्डर ले लिया, बाजू तैयार कर ली है। अब हम इसको उल्टा रख लेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, ऐसे करके देखो ये जुड़ गया। अब इसको क्या करना है, इसको हम अब हल्का सा यहाँ से फोल्ड करेंगे और उसके बाद एक सिलाई लगा देंगे जहाँ तक हमें मतलब हमारा कपड़ा जा रहा है, ऐसे करके। तो ऐसे करके यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई आराम आराम से लगानी है क्योंकि इसमें स्टोन का काम है और उसमें बहुत जल्दी टूटती है स्टोन के काम में। तो ये ऐसे धीरे धीरे ये हमारी बाजू बनके तैयार है, आप देख सकते हो। इसका ये फाइनल लुक है। तो देखो दोस्तों, हमारी दोनों बाजू बनके तैयार है, ये देख सकते हो आप।
इसका डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि इसकी जो साड़ी है ना वो पिंक कलर की। अब हम फिटिंग के निशान लगा के फिटिंग लगाएंगे। इन्हें साइड में रख देते हैं और ये देखो, पहले हम यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारी फिटिंग लगाने में हमें थोड़ी आसानी हो। ऐसे करके ये देखो, पाइपिंग भी देखो कितनी सुंदर लगी। और अब हम इसे जोड़ना चालू करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है। उसके बाद अब हमें ये चीज़ देखो, ये हमें जोड़नी कैसे है कि अभी हमने यहाँ पे कोई तुरपाई नहीं करी है ना। तो ये बैक साइड हम फ्रंट बैक पे उठा के रखेंगे, और जो ये पाइपिंग वाला हिस्सा है ना, उसे हम ऐसे जोड़ देंगे। ये देखो दोस्तों, ये फिनिशिंग के साथ यहाँ से जुड़ गई है। ठीक है, अब वैसे ही हम दूसरे पार्ट को जोड़ लेंगे। तो इसे भी हम ऐसे ही रखेंगे और इसको भी हम ऐसे ही खोलेंगे और इसको इसके साथ बिल्कुल अटैच करके ऐसे रख देंगे और इसको ऐसे उठा के करेंगे। इसे भी देख सकते हो आप, ये भी, ये देखो। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे, तो वो हम कैसे लगाएंगे। पहले इसे बराबर रख लेंगे। ये हमने रख लिया बराबर, और ये यहाँ से भी थोड़ा जैसे हम ऐसे कर लेंगे। अच्छा, अब जो इस ब्लाउज का जो नाप है वो चेस्ट का है 32 इंच। तो 32 है तो हम 16 ले लेंगे। ठीक है, तो एक निशान हमने यहाँ पे लगाया और 16.5 ही ले लेंगे, एक यहाँ पे लगाया। तो ऐसे करके अब जो इसकी कमर है ना, वो है हमारी 13.5 इंच। तो ये आप देख सकते हो, ऐसे करके एक निशान लगाया और ये अभी हम 13 पे ही लगेंगे। एक एक सिलाई हम एक्स्ट्रा मार देंगे, क्योंकि जो ये हमारी कस्टमर है वो बहुत पतली है। ऐसे करके अब इन निशानों को हम सीधा मिला लेंगे। तो हम पहले सिलाई मार लेते हैं। मैं 600 पे ले हूँ, आप बताना आपकी तरफ कितने देते हैं इस ब्लाउज के। ये सिंगल डार्क वाला ब्लाउज है, आप देख सकते हैं कि कटोरी भी लगी है और प्लस इसमें 2 अस्तर लगे हैं। एक ये वाला, एक मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार।
एक ये अस्तर हो गया और एक ये अस्तर हो गया और ये फैब्रिक है, तो इसमें 2 अस्तर लगे हैं, इसलिए इसकी सिलाई महंगी होती है। और आजकल तुम्हें पता है सभी चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, तो सिलाई तो अपने आप ही महंगी होगी। इसीलिए हम एक एक्स्ट्रा सिलाई और लगा देते हैं। ये देख सकते हो। अब इसको हम जो यहाँ से हमने कच्चा किया था इसको हम खोल लेंगे और देख सकते हैं दोस्तों। आप कैसे बाजू लगाते हो? मैं तो जब पूरा बनने के बाद ही बाजू लगाती हूँ। ये और अब इसको हम कच्चा कर लेते हैं इधर से। तो हमारी जितनी भी वेस्ट है ना, हम बैक साइड में देंगे। फ्रंट पार्ट में वेस्ट कभी भी नहीं देनी चाहिए, सारी हम बैक पार्ट में देंगे। तो जैसे कि आपके हुक आगे की तरफ है, तो आप ये पीछे वाली साइड में ये दोगे मार्जिन। अगर बैक साइड है तो आप फ्रंट की तरफ देंगे। तो ऐसे करके इस पे हम कच्चा कर लेते हैं पहले। अब हम इस वाली जो हमने यहाँ से कच्चा कर दिया, इसी पट्टी को उठा के हम यहाँ रखेंगे और एक निशान लगा लेंगे यहाँ पे। तो हम इसको भी डबल करके ऐसे करके फिनिशिंग के साथ ये देखो दोस्तों, ये हमारा बन के तैयार है। अभी हम इसमें तुरपाई वगैरह करेंगे तो प्रेस व्रेस लगाएंगे और फिनिशिंग आ जाएगी। इसमें जो पैड है मैंने 28 ऐसे करके यहाँ से एक एक पैर की सिलाई में और मार देंगे इस वाली में भी। अब हम बाजू को सीधा करके अब बाजू चढ़ाएंगे। ये देखो दोस्तों, मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, जैसे ये सिलाई है और ये सिलाई है, इसको मिलाना नहीं है, इसको हमें थोड़ा सा आउट रखना, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ। ये देखो, अब इसको धीरे धीरे खींचना नहीं है, आराम आराम से सारे वेस्ट को दबाते हुए